बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से बड़ा जबरदस्त ऐलान आया है आफ्टर लॉन्चिंग एन एयरफोर्स जिसके अंदर प्राइमरीली ड्रोन्स हैं। अब इन्होंने अनाउंस करी है द लॉन्चिंग ऑफ अ नेवी। नाउ इसका उद्घाटन इन्होंने करा पाकिस्तान की नेवल कोस्ट गार्ड के ऊपर अटैक करके। उसमें 3 पाकिस्तानी नेवल सेलर्स को मार के उन्होंने ये अनाउंस करा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पहला क्लेम्ड ऑपरेशन ऑफ द हमाल मैरिटाइम डिफेंस फोर्स HMDF, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की नेवी। नाउ देखिए, नेवी जब आप बोलते हैं उसके अंदर सबसे पहले ख्याल आता है एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और ये सब चीजों में। बट दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी, बोलते हैं ना, एक बड़ा स्लो टाइप स्टार्ट है, बड़े छोटे इक्विपमेंट के साथ स्टार्ट है क्या ये? इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं एंड कहीं न कहीं ये पता करते हैं कि अगले ऑपरेशंस क्या दिखेंगे। ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक डोमेन एक्सपेंशन है। डोमेन एक्सपेंशन का क्या मतलब है? डोमेन एक्सपेंशन है कि देखिए, वॉरफेयर के 3-4 लेवल्स होते हैं, 3-4 पैरामीटर्स होते हैं, 3-4 जगह जहाँ पर लड़ी जाती है। लैंड में लड़ी जाती है, सी में लड़ी जाती है, एयर में लड़ी जाती है। लैंड में तो इनका जो जितने भी फाइटिंग है वो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ आप सारा दिन देखते रहते हैं कि वो ठोकते रहते हैं इनको। एयर के अंदर इन्होंने अपनी ड्रोन फोर्स लॉन्च करी है। नाउ दे हैव एक्चुअली कम इनटू द ओशन, जहां पर ये सी के ऊपर भी पाकिस्तान को, समुद्र पे भी पाकिस्तान को तंग करेंगे। मल्टी डोमेन इंसर्जेंसी बोलते हैं इसको, कि भैया सभी डोमेन्स के अंदर पाकिस्तान को धक्का देने की पूरी इनकी कोशिश है। पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान के अंदर जो मैरिटाइम कंट्रोल है, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसके ऊपर ये एक बड़ा जबरदस्त सा हमला रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर ये इनके पास यहाँ पर इंसर्जेंसी करने के और इनकी जो फाइटिंग करने की अगर टैक्टिक्स बढ़ती हैं, तो पाकिस्तान के पास जो शिप्स आएँगी, उनके ऊपर एक थ्रेट ज़रूर रहेगा। अगर वो थ्रेट रहेगा, तो पाकिस्तान के ऊपर जो शिप्स आएँगी, उसका इंश्योरेंस लेवल ऊपर बढ़ता है। जैसे ही इंश्योरेंस लेवल ऊपर बढ़ता है, आप उसको बड़ा क्लियरली आर्थिक युद्ध या इकोनॉमिक वॉरफेयर बोल सकते हैं। देखिए, हमाल ये जो नेम है, ये एक बड़ा हिस्टोरिकल इनका रेजिस्टेंस फाइटर थे जिनका नाम था हमाल जी बलोच। ये उसकी उनके ऊपर ये चीज़ रखी गई है। तो कहीं न कहीं एक बलूचिस्तान की आइडेंटिटी के ऊपर एंड कहीं न कहीं एक सॉवरेनिटी को दिखाने के लिए कि भई हम एक देश हैं। हम कोई ऐसे फालतू में लड़ाई नहीं कर रहे, हम एक देश हैं जिसके पास लेजिटिमेट फोर्सेस हैं, लेजिटिमेट मिलिट्री फोर्स है, लैंड की है, सी की है, एयर की है, चाहे बड़ी बेसिक लेवल पे हो, बट हमारे पास हैं। रिक्रूटमेंट कहाँ से कर रहे हैं? ये ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में कोस्टल बलोच जो रीजन्स हैं, उसके अंदर से ये लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, फिशिंग कम्युनिटीज़ के साथ करेंगे, जहाँ पर एक उनको कवर भी मिलता है, लॉजिस्टिक्स भी होता है एंड कहीं न कहीं अटैक भी कर सकते हैं। जिवानी के ऊपर जो अटैक हुआ, उसमें 3 पाकिस्तानी सेलर्स को मारा गया, क्लोज़ क्वार्टर एंगेजमेंट में, और वीडियो भी निकाला जो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर दिखा नहीं सकता। और ये कोई बड़ी नेवी-शेवी इतना कुछ नहीं है, इनके पास लाइकली क्या चीज़ें हैं, फास्ट बोट्स होंगी, मॉडिफाइड फिशिंग वेसल्स होंगी, जिनके ऊपर आगे हम बात कर सकते हैं। जिवानी क्यों? जिवानी देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो इरानियन मैरिटाइम बाउंड्री है, इनकी ईरान के साथ जो बाउंड्री है, उसका लास्ट बिट में ये बैठता है। और ये बड़ी नेवल सर्वेलेंस के हिसाब से देखेंगे, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है और यहाँ पर एक बड़ा सॉफ्ट सी एंट्री पॉइंट है, किसके लिए? सबसे बड़े टारगेट के लिए, जिसका नाम है ग्वादर। तो एक प्रोबिंग स्ट्राइक करा इन लोगों ने, देखा कि भई किस तरह से अगर हम कुछ करना चाहें, किस तरह से करेंगे, किस तरह से एम्बुश करेंगे, ये करेंगे, क्या टैक्टिक्स होने चाहिए, उसकी तरफ इन लोगों ने ये अटैक करके दिखाया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा इनका? मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बोला, विल बी द क्राउन ज्वेल ऑफ ग्वादर, जहां पर चाइनीज भी बैठे हैं। सीपीईसी का मैरिटाइम नोड है, चाइनीज का बड़ा जबरदस्त फुटहोल्ड है वहां पर। थोड़ा बहुत जो भी 1-2 शिप आती हैं साल के अंदर, जो भी है, मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द पाकिस्तानी एंड द चाइनीज पुट टुगेदर। तो ये जो नेवल फोर्स है, ये बेसिकली हैरेसमेंट करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, नेवल कैपेबिलिटी है, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। लैंड पे तो एक्शन चल ही रहा है, एयर पे इनके ड्रोन स्ट्राइक्स और ये सब चीजें होती हैं एंड अब कोस्टल डिफेंस के ऊपर भी, मारकान के पूरे बेल्ट के अंदर पाकिस्तान को वहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें देखनी देखनी पड़ेंगी। चाइना को बड़ा सिंपल मैसेज है कि साहब आपका ग्वादर सिक्योर नहीं है और हम इसके ऊपर हमला करेंगे। गल्फ को बड़ा क्लियर मैसेज है कि साहब इस तरफ आप पाकिस्तान की तरफ चीजें लाएंगे तो हम उस पे उसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। देखिए, आपको किसी एक टैंकर को हिलाने के लिए कोई बड़ा शिप और बड़ा ये सब चीज की जरूरत तो है ही है, बट एक चीज समझ में आनी चाहिए कि छोटी बोट्स की तरफ से भी आप काफी हैरेसमेंट कर सकते हो।
तो फेज अगर मैं इसको मैंने मैंने सोचा कि यार किस तरह से ये डेवलप होगा, तो मैं उसको 3 फेजेस में डिवाइड करा, ठीक है? सबसे पहला आप देखेंगे कि भैया जो करंट है वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा। उसके अंदर छोटे बोट्स के साथ अटैक किए जाएँगे। उसके अंदर कहीं न कहीं टारगेटिंग करी जाएगी, सिंबॉलिक छोटी-छोटी विक्ट्रीज़ होंगी। 6 से 12 महीने के अंदर आप देखेंगे स्वॉर्म अटैक्स बनते हुए, माइनिंग होती हुई देखेंगे आप एंड कहीं न कहीं लॉजिस्टिक्स की जो बोट्स आती हैं, उसके ऊपर अटैक आप देखेंगे। फेज़ 3 के अंदर आप क्या देखने वाले हैं? फेज़ 3 के अंदर आप देखने वाले हैं कि कहीं न कहीं ये कुछ ना कुछ हेवी इक्विपमेंट अपने पास लेके आएँगे। ड्रोन बोट्स लगा सकते हैं, यूएसवीज़ लगा सकते हैं जो सी के ड्रोन्स होते हैं। डीप सी कितना इनके पास कैपेबिलिटी आएगी ये देखना पड़ेगा। कहीं न कहीं कोई शॉर्ट रेंज की मतलब 50-100 मील की अगर इनके पास एंटी शिप मिसाइल टाइप कुछ आ जाए, वी डोंट नो। बट दिस इज़ हाउ द प्रोग्रेशन विल एक्चुअली गो अक्रॉस। इसके इम्पैक्ट जैसे मैंने आपको बोला इंश्योरेंस के ऊपर रहेगा, चाइना की सिक्योरिटी एस्केलेशन के ऊपर होगा और एक ईरान का भी एंगल बीच में मुझे दिखता है। क्या किस तरह से वो ईरान खुलता है, क्या नहीं खुलता ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद करिए ईरान के का जो बलूचिस्तान है, उसके अंदर भी कहीं न कहीं चाबहार का जो कॉरिडोर है, उसके अंदर भी गेम गड़बड़ हो सकती है। पाकिस्तान क्या करेगा? नेवल पेट्रोल्स बढ़ाएगा अपनी, ठीक है? कोस्टल रडार एक्टिवेट करेगा अपने, उसके बाद मीडिया सप्रेशन करने की कोशिश करेगा। कहीं न कहीं कुछ एक्सरसाइज़ करने की कोशिश करेगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंटरडिक्शन करने की कोशिश करेगा, इनको वहाँ पे मारेगा और ये सब चीज़ें करेगा। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इन लोगों ने अगर बलोच ने इस एंगल पे ये सब चीज़ें करी हैं, तो दे वुड हैव टेकन ऑल दिस स्टफ इंटू कंसिडरेशन कि पाकिस्तान क्या कर सकता है हमारे साथ। तो आप देखेंगे 30 से 45 दिन के अंदर ये मेरा अनुमान है, मैंने थोड़ी बहुत जो अपना दिमाग लगाया है, जिस तरह से इनके ऑपरेशंस जो मैंने स्टडी करे हैं काफ़ी टाइम से, एयर के, लैंड के, तो मेरे हिसाब से 30 से 45 दिन और अगला जो कोई बड़ा अटैक होगा बलूचिस्तान में, जिस तरह से ऑपरेशन हेयर ऑफ या कुछ किया था, उसके अंदर एक मैरीटाइम एंगल ज़रूर दिखाएँगे ये लोग। इनके पास प्लेटफ़ॉर्म्स क्या-क्या हैं? ज़रा वो देखते हैं। देखिए फिशिंग वेसल्स हैं, वुडन धाउस जो होती हैं, फाइबर ग्लास की बोट्स होती हैं, लोकली ओल्ड जो चीज़ें वहाँ पर बनती हैं, किस तरह से उसके ऊपर ये वेपन्स माउंट करते हैं, फ्यूल टैंक्स लगाएँगे एक्स्ट्रा, उसके अंदर हिडन कंपार्टमेंट्स होंगे जहाँ पर ये हथियार छुपा सकते हैं। एडवांटेज क्या रहेगा देखिए फिशिंग ट्रैफिक होगा उसके अंदर आप ब्लेंड इन कर सकते हो, फिशिंग ट्रैफिक के साथ बाहर गए, एक साइड निकले, एक अटैक करे, वापस उसके अंदर घुसे और अंदर आ गए। देयर इज़ अ लॉट दैट यू कैन डू। उसके बाद ये कुछ ना कुछ पेट्रोल बोट्स लाने की कोशिश करेंगे जो स्पीड बोट्स होंगी, ठीक है? जो कहीं न कहीं दे विल कीप पीपल अवे फ्रॉम दिस, ठीक है? बट इससे स्पीड बोट से होता क्या है कि दे कैन एस्केप पाकिस्तान अगर बड़ी बोट लेके आते हैं, कोस्ट गार्ड की बोट लेके आते हैं, दे कैन एक्चुअली एस्केप आउट ऑफ देयर। वेपन्स के हिसाब से हेवी मशीन गन्स 12.7 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर कैनन्स हो सकते हैं, दे विल बी माउंटेड ऑन बोट्स। अ, नॉर्मल गन्स AK-47, 56 जो भी इनके हाथ में है वहाँ पर काफ़ी सारे अमेरिकन वेपन्स भी हैं। दिस थिंग शोल्डर फायर्ड रॉकेट्स हो सकते हैं, शोल्डर फायर्ड रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हो सकते हैं, व्हिच आर वेरी ईज़िली अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर रीजन। और ऑफ कोर्स इनकी जो लाइट वेपन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स और ये सब चीज़ें, ये पर्सनल वेपन जो होते हैं, ये कैरी करके दे कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू वेरियस डिफरेंट थिंग्स। एक एंगल और है, साहब ये आईईडीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव बोट्स, ठीक है, आपने लक्कड़ की बोट बना रखी है, उसके अंदर 2 बंदे आ रहे हैं, सडनली दे जंप ऑफ इंटू द वाटर, उनको कोई दूसरा आके उठा लेता है, ये बोट का इंजन ऑन एंड इट गोज़ रैम्स इंटू समथिंग। दैट इज़ क्वाइट दिस थिंग या वो सुसाइड हो सकता है या रिमोट गाइडेड हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। ये एक बड़ा थ्रेट रहेगा पाकिस्तानियों को एंड आई डोंट नो हाउ दे प्लान टू इवन टैकल दैट। उसके बाद माइन्स हो सकती हैं, लिम्पिड माइन्स। देखिए, ये बड़ा मैं दूर की बात कर रहा हूँ बट लिम्पिड माइन्स बनाना इतना इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि जो पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 की जो कैपेबिलिटीज़ थी कई लोगों के पास जो इंसर्जेंसी में भी बनाई है लोगों ने, व्हिच बेसिकली क्या होता है एक माइन के साथ एक मैग्नेट लगा देते हैं और अंडर सी जाके वो मैग्नेट को चिपका दिया उस बोट के साथ, निकल गए। एंकर्ड वेसल्स के ऊपर डाल दिया, अब ये कराची में भी अटैक्स हो सकते हैं, ये जिवानी में भी हो सकते हैं, ये उमारा में भी हो सकते हैं, ये ग्वादर में भी हो सकते हैं। बेसिक ड्राइवर ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए, एक बोट चाहिए जिसके अंदर उसके बाद बेसिक ड्राइवर हो, एक हैंड हेल्ड इंजन हो आपके पास जो डाइविंग में यूज़ होता है, वहाँ पर जाओ, ठक लगाओ उसको, वहाँ से गायब हो जाओ और बुडुम! फ्लोटिंग आईईडीज़ हो सकती हैं, ठीक है? पाकिस्तानियों के जो रूट्स होते हैं इग्रेस के वहाँ पर जाके तुमने वो लगा दिया। छोटे-छोटे एक्सप्लोजन्स होंगे लेकिन ऑफ कोर्स इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट एज़ फार एज़ द साइकोलॉजिकल डिसरप्शन एंड साइकोलॉजिकल इनका जो एक वो रहेगा।
कमर्शियल ड्रोन्स अगर इनके पास तो ऑब्वियसली है ही है, तो ये इंटेलिजेंस करेंगे, दे विल ट्राई एंड सी कौन कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, नेवल पेट्रोल्स कहाँ हैं, तो ये पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, दे विल क्रिएट अ पैटर्न कि भाई पाकिस्तानी ये से ये करते हैं, ये ऐसे करते हैं, दे एक्चुअली कम आउट ऑफ हियर, गो आउट ऑफ देयर, इनके बंदे यहाँ जाते हैं, ये बोट यहाँ पार्क्ड होती हैं। जब इनकी पेट्रोल बोट्स हैं वो कहीं शोर में खड़ी हुई हैं, उनको जाके मारना है, सुसाइड ड्रोन्स के साथ मारना है, ये सब चीजें कर सकते हैं। ह्यूमन आईएसआर नेटवर्क इनका काफी स्ट्रांग रहेगा बिकॉज पूरे बलूचिस्तान के अंदर खैर एवरीबडी इज गोना बी देयर। कई लोग हैं जो ऑफ कोर्स पंजाबियों से बिके हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बलोच बलोच पीपल विल बी विलिंग टू कोऑपरेट एंड बेसिक कम्युनिकेशन के लिए इनके पास इंक्रिप्टेड एप्स होंगे, रेडियो सेट्स होंगे। दे वेरी लो ग्रेड बट एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन दिस स्टफ, क्योंकि इनको एक चीज करनी है एक अटैक में, उसके बाद दे विल डिस्ट्रॉय दैट डैम थिंग। तो देखिए कैपेबिलिटी तो बड़ी प्रिमिटिव है इस टाइम पे बट डेंजरस एट क्लोज रेंज, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। स्वॉर्म सरप्राइज का टैक्टिक्स अप्लाई करके ये काफी तंग कर सकते हैं पाकिस्तानियों को, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। एक चीज ये दिखती है कि भाई पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है टू इवन मॉनिटर दीज थिंग्स इज एक्चुअली फॉलोइंग क्वाइट बैडली। क्योंकि अगर इनके पास कैपेबिलिटी होती टू मॉनिटर दीज थिंग्स, एटलीस्ट दे वुड नो कि भाई किस तरफ जा रहे हो। यहाँ पर बलोच इज बीन एबल टू बिल्ड अप दिस कैपेबिलिटी, पूरी वो बना चुके हैं, उसके बाद वो अनाउंसमेंट करते हैं एंड पाकिस्तानियों को दिले का कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। अभी वो इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के वहां पर बैठे हुए हैं कि साहब एक और पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं यार, एक और पीस कॉन्फ्रेंस कर। अबे सालों पिछले वाले का तो बिल दे दो, तुम्हारे कैपिटल सिटी में लाइट है नहीं, भैंस क्या पीस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बट चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान अपने अपने नशे में है, बलूचिस्तान अपना काम करेगा और यही हमारे को देखना है। Thank you for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल प्लीज डू दैट। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।